तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरे जुनून के साथ में कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो सूचना दी गई उसके बारे में आपको डिटेल में बताने आया हूँ और जो कुछ मेरी भी सलाह है वो भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए एक एक करके समझते हैं और वीडियो केवल 5 मिनट में ही खत्म करेंगे, ठीक है। देखिएगा, पर विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक सूचना, विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी ऐसी जानकारियां है जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिएगा। तो एग्जाम सेंटर पर 1 आवर पहले पहुंच जाए, ये बिहार बोर्ड ने निर्देश जारी किया है कि सभी बच्चों को अपने सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। कहने का मतलब है जिनका एग्जाम प्रथम पाली में 9:30 बजे से है, 9:30 से वो 8:30 तक पहुंच जाएंगे। जिनका 9:30 से वो कब तक पहुंचेंगे, 8:30 तक पहुंच जाएंगे। जिनका 2 बजे से है सेकेंड पाली में, वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। बिहार बोर्ड ने यह भी कहा है कि आधे घंटे पहले, एग्जाम स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले वो जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके गेट को बंद कर दिया जाएगा। मतलब जब 9:30 बजे एग्जाम होगा तो गेट कितने बजे बंद हो जाएगा, तो 9 बजे गेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर कितने बजे बंद हो जाएगा, तो सेकेंड पाली में 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1 घंटा पहले तो कम से कम पहुंच जाना है। सेकेंड नंबर है कि एग्जाम सेंटर पर किसी से ना उलझे। सबसे बड़ी बात, बिहार बोर्ड ने यह भी निर्देश जारी किया है कि आप बिहार बोर्ड के वहां जब सेंटर पे जाएंगे तो आप किसी भी पर्सन से उलझेंगे नहीं, मतलब झगड़ा झंझट वगैरह का काम नहीं करना है। चाहे आप उनको जानते हैं चाहे आप उनको नहीं जानते हैं, इस बात से आप बच कर रहेंगे, किसी से उलझेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर बिल्कुल ना जाए। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फोन हो, ब्लूटूथ हो, या फिर रिस्ट वॉच हो, कोई भी हो, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर नहीं जाना है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उन्हें, ठीक है। इस बात को आप समझते होंगे। अब देखिएगा, ये तो बिहार बोर्ड के द्वारा था, तीनों निर्देश नीचे समझिएगा। क्वेश्चन करते समय कुछ सावधानियां, ये मैंने अपने से लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको हम यदि एग्जाम में बरतते हैं, यदि हम इसको एग्जाम में इस बात पर ध्यान देते हैं तो हमारा एग्जाम और अच्छे से जाएगा। उसको देखिएगा। पहला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पेपर पर टिक कर लें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहला आपका काम है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर मिला है उसी पर आप आंसर को पहले क्या कर ले, टिक कर ले, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओएमआर को भरते समय आंसर की पुनः मिलान कर ले। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जब आप 50 क्वेश्चन को टिक कर लेंगे प्रश्न पत्र पे तो ओएमआर भरेंगे। अब ओएमआर को जब भरेंगे तो पुनः आंसर की मिलान करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न पत्र में हमारा एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, हमने यहाँ पर ऑप्शन सी को सही किया था। अब ओएमआर भरने की बारी है तो इसमें ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे। 1 नंबर का भरना है सी को, तो सबसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन पढ़ के क्या इसका आंसर एकदम करेक्ट है ना। करेक्ट है तो फिर हम यहाँ सी को क्या करेंगे, पूरे फिल कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से फिर है कि ऑब्जेक्टिव को क्रम से कभी ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव को कभी भी क्रम से नहीं करना है। क्रम से नहीं करने का मतलब क्या हुआ सर, तो याद रखिएगा इस प्रकार से, जैसे एक का आंसर 2 3 4 5, इस प्रकार से मान लीजिए कि एक का टिक किया आपने ए, 2 का टिक किया सी, 3 का आपने टिक किया डी, 4 का टिक किया फिर से ए और 5 का टिक किया बी। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे कि ऐसे रट के कभी नहीं भरेंगे कि ए सी डी ए बी, अब ओएमआर पे जाके ए सी डी उसके बाद में ए और बी, ऐसे कभी रट के नहीं भरेंगे। एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअल डील करेंगे। मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 1 का यदि ए सही है तो पहले हम ए को भर लेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का यदि सी सही है तो फिर हम जाएंगे सी को भरने, इस प्रकार से, ताकि यदि गलत एक हो भी जा रहा है तो पूरा आपका सीरीज गड़बड़ ना हो। इस कारण से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन लगातार गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका आप विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद है कि एग्जाम में कभी भी पैनिक ना हो। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे कभी भी आप हड़बड़ नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, बेचैन नहीं होंगे, ठीक है। शांति से एग्जाम देंगे। फिर है कि एग्जाम सेंटर पर सभी से विनम्रता पूर्वक पेश आए। किसी से भी यदि बात वगैरह करना हो, चाहे वो वीक्षक हो, मतलब वो इन्विजिलेटर जो वर्ग कक्ष में आपको पेपर वगैरह प्रोवाइड कराएंगे वो हो, या फिर बाहर वहां एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई ऑफिसर वगैरह हो, पुलिस वगैरह हो, किसी से भी आप गलत तरीके से, गलत व्यवहार के साथ में बात नहीं करेंगे, अच्छे से और विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, अपने संस्कारों का वहां पर क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे। इसके बाद है कि सभी प्रश्न को अवश्य करें। ये भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि सभी प्रश्न को करना है। कहने का मतलब है यदि आपका मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश का पेपर है या फिर मैथ वगैरह का, तो इसमें 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, तो आपको 100 नंबर जब तक नहीं लिख लेते हैं तब तक आप नहीं रुकेंगे, ठीक है।
यदि 90 लिखा गया है, 10 नंबर का नहीं बन रहा है, तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके बारे में जो कुछ भी थोड़ा वो जानते हैं वह लिख कर आए, लेकिन जरूर लिख कर आए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा और एग्जामिनेशन सेंटर पे आप इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं आज के अपने शाम वाले लाइव क्लास में 8 बजे, और वहां आज हम चैप्टर 9 करने वाले हैं, प्रोज का, पोएट्री का, गद्य खंड का, काव्य खंड का। तो वहां जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।